बंटेंगे तो कटेंगे, पूरे प्रदेश में लग रहे होर्डिंग्स। ये हम नहीं कह रहे, दरअसल ये होर्डिंग्स के जरिए बताने की कोशिश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बड़े बड़े कटआउट्स और होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिएगा, बंटेंगे तो कटेंगे। राज्य के कई शहरों में लगाए जा रहे हैं बड़े बड़े होर्डिंग्स। योगी आदित्यनाथ का एक संदेश कि अगर एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ये होर्डिंग्स पर साफ है, दो लाइनों के जरिए, ज्यादा शब्द इसमें नहीं है। बटेंगे तो कट जाएंगे। अब इसका अलग अलग तरीके से मतलब निकाला जा रहा है। हो सकता है बहुत जल्द इस पर सियासत भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जिसे टारगेट करने की कोशिश की गई है तो वो साफ है। अब एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। अब इस पर आगे क्या कुछ सियासत होती नजर आएगी भविष्य में उत्तर प्रदेश में, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है, ये होर्डिंग भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये सिर्फ एक होर्डिंग की बात नहीं है, ये दरअसल होर्डिंग है पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह में। और जो समर्थक है योगी आदित्यनाथ के, वो भी इस होर्डिंग्स को उत्तर प्रदेश के बाहर ले आए हैं। बाहर कई राज्यों में भी ये तस्वीरें देखने को मिल रही है। और जो बीजेपी के नेता हैं वो भी इन होर्डिंग्स को अपने राज्यों में लगाने शुरू कर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ का संदेश देने की कोशिश कि अगर एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ये होर्डिंग्स पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर यहां पर नजर आ रही है और जिनकी तरफ से इस होर्डिंग को लगाया गया है उनका नाम भी नीचे चस्पा है और ऊपर बड़ा बड़ा लिखा गया है कि बंटेंगे तो कटेंगे। ये खास तौर पर हिंदू धर्म को कहा जा रहा है, उन अनुयायियों को कहा जा रहा है जो सनातन धर्मी है कि आप लोग साथ रहिए। और अब ये देखना होगा कि इसके किस तरीके से मतलब निकाले जाएंगे या सियासत किस तरीके से होती नजर आएगी। विस्तार से जानकारी लेंगे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा से। योगेश जी, क्योंकि कई बार होर्डिंग्स लगा दिए जाते हैं, जन्मदिन होता है, त्योहार होता है, लेकिन जब इस तरीके से होर्डिंग्स लगेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, अब इस पर सियासत होनी भी लाजमी है। लेकिन क्या लगता है आगे क्या होगा और ये क्या मतलब क्या है इन होर्डिंग्स को लगाने का? देखिए, बहुत मायने हैं, क्योंकि जिस तरह का होर्डिंग्स लग रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के फॉलोअर्स की संख्या राजस्थान में बड़ी तादाद में है और तकरीबन बीजेपी का हर कार्यकर्ता योगी आदित्यनाथ को पसंद करता है और उनको लेकर एक अलग ही राय उनकी होती है कि हिंदुत्व तो बीजेपी की सबसे बड़ी विचारधारा है। उस हिंदुत्व के पैरोकार के तौर पर वो योगी आदित्यनाथ को देखते हैं और यही बीजेपी कार्यकर्ता का मूल मंत्र भी है। और इसी थॉट के आधार पर विचार परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने राजनीतिक शाखा बीजेपी का निर्माण किया था या निर्माण हुआ था। और कहा जा सकता है कि जिस तरह योगी आदित्यनाथ के बयान सामने आए, इन बयानों का इन्हें कहानी की होर्डिंग लगाए जाए स्वप्रेरणा से। हिंदुत्ववादी जो कार्यकर्ता है और खासतौर से उग्र हिंदुत्व को मानने वाले कार्यकर्ता है, इस तरह के होर्डिंग अब लगा रहे। उनमें बीजेपी के ही पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं। और राजधानी जयपुर में तो अभी इस तरह का होर्डिंग देखने को नहीं मिला, लेकिन जयपुर से बाहर प्रमुख शहरों में इस तरह के होर्डिंग अब लगने लग गए हैं। और ऐसे में क्योंकि एक अलग तरह का माहौल होर्डिंग्स के जरिए बन सकता है। बिल्कुल। किस तरह इस पूरी होर्डिंग्स की जो पॉलिटिक्स है उसको बीजेपी सरकार किस तरह देखती है और किस तरह से इस तरह की पॉलिटिक्स को विपक्षी दल कांग्रेस किस तरह देखता है, क्योंकि राजस्थान में 7 उपचुनाव भी हो रहे हैं। तो ऐसे में इन होर्डिंग्स के कई राजनीतिक अर्थ भी लगाए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि ऐसा ही होता है कि कुछ होर्डिंग्स पे जो शब्द लिखे होते हैं वो चुनावी नारे भी बन जाते हैं। अब आने वाले समय में क्या कुछ होता नजर आएगा सियासत के नजर से देखें तो ये तो भविष्य की बात है। फिलहाल इनका क्या रिजल्ट निकलेगा ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए योगेश जी आपका। पूरे प्रदेश में होर्डिंग्स लग रहे हैं। राजस्थान की हम बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनके चाहने वाले न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे देश भर में भी हैं। और भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते ये कोशिश हर किसी कार्यकर्ता की कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में हिंदूवादी संगठनों के साथ मिलकर जो सनातनी लोग हैं उनको एकजुट करें।